वालेकुम, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज हम यूट्यूब थंबनेल पर काम करेंगे कि आप क्लाइंट के लिए या अपने के लिए एक प्रोफ़ेशनल उर्दू डिज़ाइनर में थंबनेल किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उर्दू डिज़ाइनर मैंने ओपन किया है और न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जो थंबनेल का साइज़ है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला यूट्यूब थंबनेल, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं जो ऑनलाइन पिक्चर है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ ताकि कोई बैकग्राउंड मैं ले सकूँ। और यहाँ से मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से इफेक्ट टू पेपर कर लेता हूँ और यहाँ से रिसाइज पर क्लिक करके थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ तक। और इसके बाद मैं एडजस्ट पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह ये थोड़ा और भी रेड हो गया। और अब मैं दोबारा ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डॉलर, ये डॉलर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला ठीक है, इसको मैं उठा लेता हूँ और प्लस आइकन पर क्लिक करके फिट टू पेपर ये भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ ये ओवरले या मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो ऊपर ब्लेंड ऑप्शन है, ब्लेंड, इस पर क्लिक करके यहाँ से एक एक आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ठीक रहेगा। तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई और या ओवरले, इन दोनों में से ये ओवरले ठीक है। ठीक है, अभी मैं दोबारा ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ रेड बैकग्राउंड। ठीक है, ये रेड बैकग्राउंड मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको मैं लेता हूँ और प्लस आइकन पर क्लिक करके फिट टू पेपर और रिसाइज से बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक। एडजस्ट का जो ऑप्शन है इस पर दोबारा मैं जाता हूँ और यहाँ से नीचे जो ब्लर का ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक और मज़ीद थोड़ा ब्राइटनेस देता हूँ, बाकी ठीक है। और यहाँ से जो ऊपर ब्लेंड का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला, और यहाँ से मैं एक एक देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, और यहाँ इस तरह आप एक एक देख लें। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो कलर बन है ये वाला ठीक है। ठीक है, अभी इसको मैं यहाँ से फिर मैं पेंजी ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ गर्ल। तो ये वाला पिक्चर मैं लेता हूँ और इसको बड़ा करके यहाँ लगा लेता हूँ और यहाँ से जो ऑप्शन है एडजस्ट, इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से जो ह्यू का ऑप्शन है इससे मैं थोड़ा इसका कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है आउटलाइन, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट और फिर सॉफ्ट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आउटलाइन देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अभी मैं लिखाई कर लेता हूँ, एड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ लिख लेता हूँ, टॉप 10। बाकी जो है ये इसको मैं लेयर पर
जाकर इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि ये हिले ना। बाकी यहाँ से मैं फ़ॉन्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कुछ फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हैं, ठीक है। इसका ये वाला यहाँ पर इसका नाम शो होता है आप लोगों को, ओब्लिक्स प्रो CYR, ठीक है। तो ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर वुड डिज़ाइनर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेता हूँ और यहाँ से मैं जो ग्रेडियंट है इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से ये वाला जो ग्रेडियंट है इस पर मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से जो ग्रीन का कलर है, 3 जो कलर है इसमें से ग्रीन पर क्लिक करके यहाँ से मैं स्वाचेस पर क्लिक करके ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रेड पर क्लिक करके स्वाचेस पर क्लिक करके फिर से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो रेड येलो है इस पर क्लिक करके यहाँ से मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मैं शेडो पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके लेफ़्ट राइट इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ और जो टॉप टू बॉटम है इसको मैं 1 पर रखता हूँ और सॉफ्टनेस बिल्कुल ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो कलर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी इसको मैं दोबारा लेता हूँ डुप्लिकेट और एडिट पर क्लिक करके यहाँ से कुछ और लिख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये हो गया। इसको मैं यहाँ पर बड़ा करके जो कलर है इसका ग्रेडियंट पर क्लिक कर लेता हूँ और यही जो कलर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। राइट लेफ़्ट वाले पर क्लिक करके स्वाचेस पर क्लिक कर ले, यहाँ से मैं ये कलर लेता हूँ। दोबारा राइट पर क्लिक करके यहाँ स्वाचेस पर फिर से मैं ये लेता हूँ और जो दरमियान वाले है इसको इस पर क्लिक करके स्वाचेस पर जाकर येलो लेते हैं, ठीक है। और शेडो पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको जो शेडो है उसको मैं कोई और कलर देता हूँ। ऑप्शन पर जाकर थोड़ा मैं सॉफ्टनेस ज़्यादा कर देता हूँ ये, और थोड़ा मैं इस पर काम कर लेता हूँ। यहाँ से जो व्हील है यहाँ से मैं कलर डार्क कर लेता हूँ इस तरह। तो इसको मैं दोबारा डुप्लिकेट कर लेता हूँ। एडिट पर जाकर यहाँ से मैं कुछ और लिखता हूँ, ठीक है। यूट्यूब। अब यूट्यूब का जो फ़ॉन्ट है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ एक दूसरे फ़ॉन्ट से जिसका नाम है बर्बेंक, ठीक है। ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, गूगल से, बर्बेंक ये वाला, ठीक है। ये जो है ये बर्बेंक इसका ये नाम है, बर्बेंक। और जो शेडो है शेडो पर क्लिक करके यहाँ से मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ सॉफ्टनेस और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये भी हो गया। और यहाँ से टॉप 10 है इसको मैं सेलेक्ट करके डुप्लिकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर यहाँ पर अब सारों को सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन पर क्लिक करके दरमियान वाले सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ से छोटा हम कर लेते हैं। ये अच्छा, ये भी हो गया। यहाँ पर शेप पर क्लिक करके यहाँ से ये वाला जो शेप है, हाँ, इसको मैं उठा लेता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं वाइट रखता हूँ और यहाँ से रोटेट करके
अच्छा, ये जो है इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रुप करके यहाँ से जो रजिस्टर ऑप्शन है इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं फिर जाकर आउटलाइन देता हूँ। आउटलाइन में इसको देता हूँ ब्लैक। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरह। इसके बाद मैं जाकर शेडो पर क्लिक कर लेता हूँ, और शेडो मैं देखता हूँ कि कौन सा इसके साथ ठीक रहेगा। ऑप्शन पर जाकर यहाँ से जो सॉफ्टनेस है उसको बढ़ा दें। अभी मैं कलर पर जाकर ट्रांसपेरेंसी पर क्लिक कर ले, एक एक देख ले कि कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, तो ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर देता हूँ। ये इसके बाद ये जो है यहाँ पर कर लेता हूँ, और ये जो पट्टी है सफ़ेद इसको मैं ये गल के नीचे रख लेता हूँ, और इसका जो बॉर्डर है इसको बॉर्डर में देता हूँ येलो, और यहाँ पर कुछ लिखाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जो ऑप्शन है ड्रा इस पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से जो कलर है वो ब्लैक कर लेता हूँ, और जो ब्रश है ये मार्कर वाला ब्रश, ठीक है, यहाँ से साइज़ में बड़ा, यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब जाकर यहाँ पर मैं सॉरी, ये ब्रश जो है ये स्प्रे वाला, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आराम से ऊपर एक इस तरह कर, यहाँ से भी ठीक है, डन कर ले, और यहाँ से जो इसको सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक कर ले, और यहाँ से एक एक देख ले। ठीक है, मल्टीप्लाई ग्रीन ओवरले, ठीक है, ये डार्क ठीक है। इसके बाद ओपेसिटी पर क्लिक करके यहाँ से इसका जो ओपेसिटी है वो 0.50 तक रख ले। ठीक है, अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद PNG पर क्लिक करके यहाँ से डॉलर सर्च कर ले। ठीक है, और डॉलर यहाँ पर जो ऑप्शन है अंगूठी के निशान पर क्लिक कर ले, और ये वाला जो साइन है इसको उठा लें। यहाँ पर इसके बाद ब्लेंड ऑप्शन पर जाकर इसको एक एक देख लें। ठीक है, मैं स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, और ये जो ऑप्शन डॉलर का ऑप्शन है इसको मैं नीचे रख लेता हूँ, ये टेक्स्ट के नीचे। ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ से मैं फिर PNG पर क्लिक करके यहाँ से मैं डॉलर वगैरह इस तरह कुछ सर्च कर लेता हूँ। अंगूठी के निशान पर क्लिक करके यहाँ से ये जो ऑप्शन है इमोजी इसको मैं लेता हूँ, डुप्लीकेट कर ले, यहाँ से इसको बढ़ाकर यहाँ पर रख लें, और इसको लाइन पर क्लिक करके यहाँ से नीचे कर दें, और यहाँ से फिर आप इसको ऊपर कर दें, और यहाँ से ब्लेंड के ऑप्शन से आप इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।